हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 21 जनवरी को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास आपकी हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो ये आपकी टाइम सेविंग क्लास है, आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर इसका रिवीजन हो जाएगा। और साथ में इसकी PDF है, वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑपरेशन चिवारलस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो यूएई से है। तो जो ऑपरेशन चिवारलस है, ये यूएई के द्वारा शुरू किया गया है गाजा में 200 टन आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए, अर्थात खाद्य आपूर्ति है, सर्दी के कपड़े हैं, ये पहुंचाने के लिए यूएई के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो हमास और इजराइल के मध्य शांति समझौता भी हाल ही में कहां पे हुआ है? तो दोहा कतर के अंदर हुआ है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है धीरम। महिला T20 वर्ल्ड कप का होस्ट ये भी यूएई था और इसका विजेता न्यूजीलैंड बना है। डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य किया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती ये हेती में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा ही। ऑपरेशन अजय इजराइल में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन सद्भावना ये तूफान की जानकारी लिए पहले शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सद्भावना ये तूफान के लिए शुरू किया गया था, जो ऑपरेशन वो चक्रवात तूफान आया था उसके लिए। तो इनको भी याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2015 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो हैदराबाद से है। तो हाई कोर्ट है, पुस्तकालय है, अस्पताल है, इनका यहाँ पर जो पुनः निर्माण हो किया जाएगा हैदराबाद में। तो मूसी नदी है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। तुंगभद्रा नदी है, ये भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है और मूसी नदी पर उस्मान सागर बांध बना हुआ है तेलंगाना के अंदर। भुज जल प्रणाली ये गुजरात के अंदर है और ये भी विश्व स्मारक निगरानी सूची के अंदर ही शामिल है। तो जो विश्व स्मारक निगरानी सूची है, इसकी स्थापना 1996 में की है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। 25 साइट शामिल है इसके अंदर, जिसमें भारत की 2 साइट ही शामिल है, एक तो भुज शामिल है और एक मूसी। आगे देखते हैं यूनेस्को। तो विश्व धरोहर के अंदर ही 43 स्थल शामिल है। 35 तो कल्चरल है और 7 है नेचुरल, 1 है मिक्स्ड। तो 43वां स्थल है मोइदम, जो कि असम का है। अमूर धरोहर के अंदर 15 शामिल है और नवीनतम है गरबा नृत्य। साहित्य शहर में कोझिकोड केरल शामिल है। रामसर साइट वर्तमान में 85 है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश है। हॉटस्पॉट तो भारत के अंदर टोटल हॉटस्पॉट 2 ही है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। यूनेस्को के अंदर ही बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये 12 शामिल है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार फिलीपींस के बाद में किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी पर भारत में मुख्य अतिथि होंगे, सुबियांतो। तो यहाँ पे आएंगे, तब उनको जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो निर्यात की जाएगी। तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया ही है। इसकी राजधानी जकार्ता है और जकार्ता में ही आसियान का हेडक्वार्टर भी है। भविष्य में राजधानी नुसंतारा होगी। ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका निर्माण भारत और रूस के सहयोग से किया गया था। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्को नदी से ही ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई, मतलब ब्रह्मोस नाम हो पड़ा था। ये क्रूज मिसाइल है, दागो और भूल जाओ की प्रणाली पर आधारित है। 2.8 मेग यानी सुपरसोनिक मिसाइल है ये। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये लुजोन द्वीप पर है। तो लुजोन द्वीप है, जो मनीला है लुजोन द्वीप पर है। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है बहाट। तो बहाट है, ये थाईलैंड की मुद्रा है, तो ये नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ही ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो टाइगर निर्माता CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो इन 2 को शामिल किया गया है। टाई निर्माता CEAT और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। तो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क ये WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। शीतकालीन बैठक है दाउस। तो शीतकालीन बैठक कहाँ पे होती है? इसकी दाउस के अंदर होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। मन की बात कार्यक्रम में ही GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? तो ये अंडमान निकोबार से है। तो हाल ही के अंदर 7 नए GI टैग दिए गए हैं। और मन की बात का कार्यक्रम कौन सा एपिसोड था? तो 118वां एपिसोड था, जिसमें मोदी जी के द्वारा ही वर्जित नारियल तेल ही इसकी चर्चा की गई थी, जिसको हाल में GI टैग भी मिला है और ये अंडमान निकोबार का है।
अंडमान निकोबार की नई राजधानी श्री विजयपुरम कर दी गई है। रोस द्वीप का नया नाम बोस द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉन द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में ही है। सेलुलर जेल ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंदर ही है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बेरन द्वीप है। सबसे छोटा नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय साउथ बटन है नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है। जारवा, शैम्पेन, ओंग, सेंटलीज, निकोबारी ये जनजातियां ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है ये नए महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं सीआरपीएफ के। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना 1939 में की गई थी क्राउन फोर्स के रूप में। सीआरपीएफ नाम हो 1949 एक्ट के तहत दिया गया है। पहले महानिर्देशक थे वीजी कानेटकर और आदर्श वाक्य है सेवा एंड वफादारी। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो वी नारायण है। और भारतीय एटलिक संघ के हेड कौन है? बहादुर सिंह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उड़ीसा के कोणार्क के अंदर हुआ है। पहला हुआ था हैदराबाद में, सेकंड हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में और थर्ड हुआ है उड़ीसा के अंदर। तो खान मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। और इसका आयोजन 20 से 21 जनवरी के मध्य किया गया है। थीम है विकासशील भारत एट 2047। ब्लैक पैगोडा मंदिर ये कोणार्क उड़ीसा के अंदर ही है और निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किया गया है। मुख्य अतिथि थे टोबैगो और त्रिनाद के राष्ट्रपति वो यहाँ के मुख्य अतिथि थे। भारत मोबिलिटी जो ग्लोबल एक्सपो 2025 है ये भी सेकंड क्रम का है। नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली के अंदर ही यशोभूमि और यहाँ पर जो यशोभूमि स्थल है और भारत मंडपम है, यहाँ दोनों जगह इसका आयोजन किया गया था। पर 8 देखते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में ही महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग के द्वारा। तो योनेक्स सनराइज ओपन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। केडी जाधव स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। मेल में विजेता है विक्टर एक्सेलरेशन, ये डेनमार्क के हैं। हराया है सी यू लिंग को जो कि सिंगापुर की है। फीमेल में विजेता है एन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। और किसको हराकर बनी है? तो चोचू वोंग है थाईलैंड की है। इनको हराकर ही विजेता है एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। तो एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2005 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य अतिथि हैं श्री अमित शाह। तो मुख्य अतिथि कौन थे? श्री अमित शाह जो कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और जो एनडीआरएफ है इसका दिवस है वो 19 जनवरी को मनाया जाता है। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये भी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? तो पंकज मिश्रा से है। और जो गाजा के अंदर ही युद्ध एंड संघर्ष के अंदर ही जो मार्मिक घटनाएं घटित हुई हैं या युद्ध के बाद में गाजा की स्थिति क्या है इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C60 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से है। सॉरी मैंने लिखा नहीं है। तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध है अंतरिक्ष कचरे से। समुद्र पर भारत कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ही चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र की रहने वाली है। SWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनक्लिप नेट से है। तो इनक्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो 4 व्यक्तियों को दिया गया है।
डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। आगे है नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबेगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है।
अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना।